आपने ये सुना होगा कि बाइबल हमें बताती है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, क्योंकि हम जब उसकी युक्तियों से अनजान रहते हैं हम उसको अवसर देते हैं हमारे जीवन में आके नाश करने का और घात करने का। और आज हम इसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो शैतान बड़े आराम से यूज़ करता है हम विश्वासियों के जीवन में। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे बाइबल हमें क्रोध के बारे में बताती है और आगे ये भी लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर ना देने का मतलब ये है कि हम अगर ये सोचते हैं कि शैतान आके, दुष्ट आत्मा आके हमारे जीवन में नाश और घात कर सकती है, ये पूरा सच नहीं है। यहाँ पे बाइबल के अकॉर्डिंग हमें ये समझ आ रहा है कि वो अवसर हम ही ने कहीं ना कहीं उसको दिया है, वो दरवाज़ा कहीं ना कहीं हम ही ने खोला है। और वो कैसे है? बाइबल बता रही है वो क्रोध के द्वारा, एंगर। जो वचन अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे ये लिखा है कि क्रोध करो, ये हमारे फ्लैश का नेचर है, ये हमारे फॉलन रेस का नेचर है कि हमें क्रोध आता है। लेकिन उसके आगे बाइबल ये भी बता रही है कि हमें पाप नहीं करना है। वो पाप कैसे होगा? हम उस क्रोध को जब मैनिफेस्ट करते हैं, जब तक क्रोध हमारे अंदर है वो ठीक है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि हमें अगर क्रोध आया है हमें उसके बारे में पॉन्डर करते रहना है अपने बिस्तर पे रह के। लेकिन जब हम उस क्रोध को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने इमोशंस में लेकर आएंगे, हम उस क्रोध को अपनी ज़ुबान पे लेकर आएंगे, हम उस क्रोध को दूसरे के ऊपर डाल देंगे, हम उस क्रोध में रिएक्ट करेंगे, तो वो क्रोध पाप में बदल जाएगा। इसलिए बाइबल हमें आज ये बता रही है कि हम क्रोध करें लेकिन पाप ना करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये अवसर मिल गया है एक दुष्ट आत्मा को, जो कि है क्रोध की आत्मा। अब आपको लग रहा होगा कि आपके घर में पवित्र आत्मा है, लेकिन आपके घर में क्रोध की आत्मा ने जगह ले ली है। आपके अंदर क्रोध की आत्मा ने जगह ले ली है। आप अब जो भी काम कर रहे हैं वो आप किसी और आत्मा के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, और वो स्पिरिट है एंगर की। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको आज अपने अंदर कि आप इस स्पिरिट को ओवरकम करें, आप क्रोध की आत्मा को ओवरकम करें, आप इस पे विजय पाएं। ये आप ही ने अवसर दिया है शैतान को कि वो आपके जीवन में आके नाश करे और घात करे। और एक टाइमलाइन भी बताई हुई है यहाँ पे कि सूर्य अस्त होने से पहले, सनसेट से पहले, आज भी देखते हैं जितना भी डार्कनेस का काम है, जितना भी दुष्ट का काम है, जितना भी ईविल काम है, जितना भी शैतान का काम है, वो सब रात के अंधेरे में होता है। और अगर आप क्रोध को अपने अंदर लेके बैठ जाएंगे और सूर्य अस्त होने से पहले उसको आप निकालेंगे नहीं, उससे आप छुटकारा नहीं पाएंगे इस स्पिरिट से, तो ये जब रात होगी जहाँ डार्कनेस मैनिफेस्ट होती है, जहाँ शैतान अपना असली काम करता है, ये क्रोध आपके जीवन में असली काम करेगा और आपके जीवन में नुकसान लाएगा, नाश लाएगा और घात लाएगा। डेफिनेटली आपको गुस्सा आता होगा, डेफिनेटली आप क्रोधित होते होंगे और आप इम्पेशेंट हो जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि आप क्रोध करें लेकिन उसको पाप में मैनिफेस्ट ना होने दें। आप क्रोध करें और उस क्रोध पे आप विक्ट्री को पाएं, और आप दरवाज़ा बंद रखें शैतान को अपने अंदर आने का, अपने जीवन में आने का और आपकी फैमिली में काम करने का। जब ये वचन आपके पास आया है, कोई मुझे देख रहा है जो कि क्रोध से परेशान है और वो खुद को कंडेम करता है, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा इस वीडियो के दौरान आपके अंदर काम कर रहा है और वो आपको इस क्रोध पे विजय दिलाने में आपके साथ है। आपको बस परमेश्वर की आत्मा से हेल्प मांगनी है और पवित्र आत्मा हमेशा रेडी है आपकी हेल्प करने में। वो आपको फेल नहीं होने देगा और आप शैतान की युक्तियों से बच जाएंगे और जीवन में एक नए लेवल को पाएंगे। और जब ये वचन आपके पास आया है, मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवन में कि शैतान की कोई भी युक्ति आपके जीवन में कामयाब ना हो।
हर एक दरवाज़ा जो शैतान के लिए खुला हुआ है, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में वो बंद हो जाए। और इसी समय हर एक शैतान के ऑपरेशन को, हर एक जादू टोने के ऑपरेशन को मैं आपकी लाइफ से उसकी पावर को ब्रेक करता हूँ। और हर एक गुस्से की आत्मा, हर एक स्पिरिट ऑफ एंगर, मैं उस पे अथॉरिटी को लेता हूँ और उसको मैं फायर के साथ निकालता हूँ आपके जीवन से। आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें और आप पवित्र आत्मा के काम को होते हुए देखें यीशु के नाम में। शालोम।